दिल्ली की कालकाजी सीट से पहली बार विधायक बनी आतिशी केजरीवाल सरकार में सबसे ज्यादा विभाग संभाल रही थीं। उन्हें अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबियों में से एक माना जाता है। केजरीवाल ने जब से इस्तीफे का ऐलान किया था, ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आतिशी को ही दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। आतिशी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही वह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। उनसे पहले बीजेपी की ओर से सुषमा स्वराज और कांग्रेस की ओर से शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कांग्रेस की शीला दीक्षित 1998 में दिल्ली की सीएम बनी थीं। वह 15 साल और 25 दिन तक इस पद पर बनी रहीं, जबकि बीजेपी की फायरब्रांड नेता रहीं सुषमा स्वराज 1998 में केवल 52 दिनों के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थीं। पंजाबी राजपूत परिवार से आने वाली आतिशी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 8 जून 1981 को जन्मी आतिशी के पिता विजय सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को आज नया मुख्यमंत्री मिल गया है। एलजी राजनिवास में आयोजित कार्यक्रम में आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाली आम आदमी पार्टी की आतिशी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की सुषमा स्वराज और कांग्रेस की शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से पहले आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में आतिशी को नया नेता चुना गया था। पंजाबी राजपूत परिवार से आने वाली आतिशी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 8 जून 1981 को जन्मी आतिशी के पिता विजय सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। नई दिल्ली स्प्रिंगडेल स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आतिशी ने सेंट स्टीफन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और इसके बाद वह शेवनिंग स्कॉलरशिप पर पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गयी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही आतिशी ने शैक्षिक अनुसंधान में रोड्स स्कॉलर के रूप में दूसरी मास्टर डिग्री भी हासिल की। आतिशी का रुझान सामाजिक कार्यों की तरफ हुआ। ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई के बाद उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट के रूप में कार्य करना शुरू किया और मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में वह 7 साल तक रहीं। इस अवधि में उन्होंने जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली पर काम किया। आतिशी बतौर सोशल एक्टिविस्ट वाराणसी में भी एक्टिव रही हैं। उन्होंने कई एनजीओ के साथ भी काम किया और सोशल एक्टिविस्ट रहते ही भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ी और फिर स्थापना के समय से ही आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। आतिशी ने आम आदमी पार्टी में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। वह 2013 में चुनावी डेब्यू करने वाली आम आदमी पार्टी का पहला मैनिफेस्टो तैयार करने वाली और घोषणा पत्र मसौदा समिति की भी सदस्य रहीं। शुरुआती दिनों में पार्टी की नीतियों को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के रूप में भी आतिशी ने प्रमुख मंचों पर मजबूती से पार्टी का पक्ष रखा। उन्हें सीएम केजरीवाल की विश्वास पात्र नेताओं में भी गिना ही जाता है। वह मनीष सिसोदिया की भी करीबी मानी जाती हैं। आतिशी ने जुलाई 2015 से अप्रैल 2018 तक शिक्षा विभाग में मनीष सिसोदिया की सलाहकार के रूप में भी काम किया है। वह 2015 के खंडवा-चल सत्याग्रह में शामिल रही थीं। कानूनी लड़ाई भी लड़ी। 2020 के गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्य के प्रभारी की जिम्मेदारी भी सौंपी थी, जहां पार्टी 2 सीटें जीतने में सफल रही थी। आतिशी ने वैसे तो चुनावी राजनीति में कदम पहले ही रख दिया था, लेकिन वह पहली बार 2020 में विधायक निर्वाचित हुई थी। आतिशी 2020 के दिल्ली चुनाव में कालकाजी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। 2023 में आतिशी को पहली बार केजरीवाल कैबिनेट में जगह मिली और उनको उच्च शिक्षा विभाग की बतौर जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके लिए वह बतौर सलाहकार मनीष सिसोदिया के साथ काम कर चुकी थीं। केजरीवाल ने जेल में रहते करीब 1 महीने पहले ही स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के लिए भी आतिशी के ही नाम का प्रस्ताव एलजी से किया था। हालांकि एलजी ने कैलाश गहलोत को यह दायित्व सौंपा था। आतिशी केजरीवाल कैबिनेट की सबसे हैवीवेट मंत्री थीं। 9 मार्च 2023 को दिल्ली सरकार के मंत्री पद की शपथ लेने वाली आतिशी को सीएम केजरीवाल ने शिक्षा, लोक निर्माण, राजस्व, जल, वित्त और योजना जैसे भारी भरकम विभाग सौंपे थे। पहली बार मंत्री बनाए जाने के करीब 18 महीने बाद आतिशी अब दिल्ली की नई सीएम के रूप में जानी जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स भारत।